सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सब पॉजिटिव होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा। तो इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके रिश्ते को लेकर, उनकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की भावना क्या कुछ है आपको लेकर, इस चीज़ को जो है वो मैं चेक करने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको मैं अभी इस वक्त करने जा रही हूँ। और जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, सभी के साथ ये रीडिंग मैच करे। आपके साथ अगर रीडिंग मैच करती है, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो आपको ज़रूर बताना है कितना रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है। तो क्या है इस वक्त की ऊर्जा आपके पर्सन की, आपके रिश्ते की, ठीक है। जिसके लिए भी रीडिंग आप देख रहे हैं उसका नाम आपको कम से कम 3 बार आपको उनका नाम लेना है ताकि कनेक्टिविटी जो है वो आपके साथ रहे। मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर करें, जिन्होंने भी नहीं की है मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर करें। मेंबरशिप के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो सबसे पहले मेंबरशिप का यही फ़ायदा है कि जो भी मेंबरशिप वाले होते हैं वो अगर कमेंट भी करते हैं तो उनका कमेंट हाईलाइट हो जाता है। और जब भी मैं हीलिंग करती हूँ, जब भी मैं प्रेयर करती हूँ तो उनका नाम ज़रूर शामिल करती हूँ, है ना। वैसे तो सभी लोगों के लिए प्रेयर ऑल डेज करती हूँ, एवरी डे सभी लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों का नाम जो है वो हाईलाइट हो जाता है, इसलिए ज़्यादा करीब से लिख जाते हैं वो लोग। तो चलिए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को चेक करेंगे, उनके इमोशंस आपके लिए कितना है इस रीडिंग में चेक करूँगी। नेक्स्ट आपके पर्सन का एक्शन क्या होगा आपके लिए, उस चीज़ को चेक करेंगे कि वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और क्या उनके साथ आपका रियूनियन होगा कि नहीं होगा। तीसरी चीज़ चेक करेंगे कि अगर रियूनियन होता है आपका, अगर वो आपके लाइफ में आते हैं तो क्या परमानेंटली आते हैं, क्या फ्यूचर है आपका। तो इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से कंप्लीटली चेक करेंगे। तो देखती हूँ कार्ड क्या आ रहे हैं आपके पर्सन की साइड से। आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज दोनों को चेक करेंगे। रिलेशनशिप आपका कोई भी हो सकता है, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हो। मैरिड लाइफ, लव लाइफ, वन साइड सिंगल मैरिड, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, कोई भी रिलेशनशिप आपका आपके पर्सन के साथ हो सकता है, ठीक है। पर्सनली अगर आप बात करना चाहते हैं और आपको लगता है कि पर्सनली जो है वो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, है ना, जो कि ठीक भी है पर्सनली तौर पर, तो आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। कार्ड में एनर्जीज है यदि रियूनियन की, देन उसके बाद भी अगर आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, बार बार आपको मैसेज भी मिल रहे हैं और आपको अंदर से लगता भी है, फील भी होता है कि वो मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बट फिर भी अगर आपका उनका कॉल नहीं आता है, आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज जो है वो रुकी हुई है। और इस एनर्जीज को क्लियर तरीके से आप चेक करवाना चाहते हैं तो फिर आप बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी आ जाते हैं आपके पर्सन को, देखते हैं। भाई आपके पर्सन तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन, क्या आप लोगों के बीच में इस वक्त कुछ इश्यूज चल रहे हैं रिलेशनशिप में? क्योंकि जिस तरीके से आपके पर्सन इस वक्त चिंतित तो दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, उससे तो साफ तौर पर यही पता लग रहा है कोई तो बात है जो इनके मन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। या तो आप डेफिनेटली दूर होगे, लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट थर्ड पार्टी नज़र आ रही है आज मुझे इस कार्ड में। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स है आपके रिश्ते में। लेकिन जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है उसमें थर्ड पर्सन तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, लेकिन आपके पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे कल रात आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स हुए आपको लेकर। कि मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन को ये डाउट होता है कि आपके पर्सन जो है वो, अगर आप लोग अभी कांटेक्ट में हैं गाइस, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन और आप दोनों के, आपके पर्सन के, उन दोनों के बीच में कल रात झगड़े बहुत हुए। अगर आपके पर्सन आपसे अभी कम बातचीत कर रहे हैं या आपके दोनों के बीच में कभी कभार कांटेक्ट हो रहा है, थर्ड पर्सन जो है वो पूरा डाउट्स में दिख रहा है। उसको ये लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे बात करता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी एक्टिव दिख रही है और इस वजह से थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं। और अगर थर्ड पर्सन इनकी परिवार से है, इनकी फैमिली से है, फिर तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि थर्ड पर्सन ये सोच रहा है कि आपका पर्सन जो है वो अभी तक आपसे बोल रहे हैं, जबकि आपका पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त टेंशन में दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा है। क्योंकि आपके पर्सन के दिल में थर्ड पर्सन के लिए फीलिंग्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका जो बर्डन है वो फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इस कार्ड को। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, डाउट्स मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपके पर्सन ने बहुत कुछ बोला भी है, थर्ड पार्टी को बहुत कुछ बोला है। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड में ऊर्जा दिख रही है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मॉर्निंग से ही बहुत उदास हैं और खुश नहीं दिख रहे हैं। बर्डन बहुत है इनके ऊपर, चिंताएं हो रही हैं इन्हें, अपनी भी फ्यूचर की चिंता हो रही है। आपके साथ रिलेशनशिप में थे ना तो खुश थे, बट अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनको। थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है ना वो थर्ड पर्सन के साथ सोच रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं, ये खुद ही फैसला ले रहे हैं कि इस थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता तोड़ ही दे। तो ये थर्ड पर्सन अगर इनकी परिवार से है, इनकी फैमिली से है, या कोई ऐसा इंसान है जो कि इनकी लाइफ में जब से आया है तब से इन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, तब से खुश नहीं दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप को ब्रेक करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं या पूरा डिसीजंस ले चुके हैं। ठीक है, इनको कहते हैं ना कभी कभी कि किस्मत यही चाह रही थी कि थर्ड पर्सन से ब्रेकअप हो, क्योंकि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर इसलिए करूंगी क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, 4 ऑफ पेंटिकल भी है और 3 ऑफ वैंड्स भी है। तो एक बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि आप दोनों के बीच में तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, तो इस चीज़ को हम पक्का मान लें कि आपका रियूनियन होगा। चाहो तो आप एक बार अपनी खुद की एनर्जीज को प्रॉपर चेक करवा लेना, नेम वगैरह आपको देना होगा, प्लेस देना होगा। लेकिन हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पर। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ज़्यादातर मैंने देखा है, नोटिस किया है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब ही आता है जब कोई इंसान कंप्लीटली परमानेंटली किसी की ज़िंदगी में आ रहा होता है, या फिर जिस तरीके से इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है तो आपको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी अब जाएगी कि नहीं जाएगी। तो भी हो सकता है कि एंजल हमें ये साइन देने की कोशिश कर रही है कि भाई थर्ड पर्सन तो पूरी तरीके से कंप्लीटली जाएगा, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं थर्ड पार्टी के बीच में। दूसरा, अगर आप किसी डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में, अलग अलग जगह पर आप मैरिड हैं या वन साइड सिंगल मैरिड है, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि आप दोनों के बीच में जो तीसरा इंसान अभी आया है, या जो तीसरा इंसान इन्वॉल्वमेंट जिसकी दिख रही है, उसके साथ आपके पर्सन की रिलेशनशिप ना फ्यूचर तक नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा भी दिख रहा है इस कार्ड में। मतलब एक होता है ना कि फ्यूचर किसके साथ है, तो फ्यूचर में अभी जो एनर्जीज आई, ये एनर्जीज अपने आप आई है। मैंने इस एनर्जीज को देखा नहीं था, मतलब कुछ और सोचकर मैं कार्ड को ले रही थी, बट एनर्जीज मेरे सामने सडन आई हुई है। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग साइन है। तो थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा है, और ये फ्यूचर की एनर्जीज हमें एंजल ने ही अभी जस्ट दी है, जबकि मैंने चीज़ पूछी भी नहीं थी एंजल से। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो कि हमें ईश्वर देते हैं। एक होता है ना कि हम ईश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ईश्वर हमें प्रार्थना के दे देते हैं, आशीर्वाद, है ना। तो वो चीज़ समझ लो आप। यहाँ पर फ्यूचर थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा है। और अभी जब जिस तरीके से उनके और थर्ड पर्सन के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रही है ना, उससे तो इनका दिमाग बिल्कुल ही नहीं लग रहा वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ। कहीं कहीं तो दिख रहा है कि थर्ड पर्सन और ये एक घर में रहते हैं। हो सकता है कि थर्ड पर्सन इनकी कोई फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है ना, जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। और अगर आप दोनों मैरिड हो या शादीशुदा पर्सन हो, आप शादीशुदा हो, आप दोनों मैरिज हो, तो इनकी ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी है वो इनके ऊपर दबाव डालती है, इसीलिए आपसे दूर है ये।
लेकिन इनकी एनर्जीज को देखकर ये लग रहा है कि अभी नहीं, पिछले काफ़ी टाइम से थर्ड पार्टी के साथ दूरियां बना रहे हैं। ये आज ही नहीं दिख रहा है कार्ड में। अगर आप एनर्जीज को देखो, ये भी रिवर्स में आया है और ये वेंट्स है, ठीक है ना। ये आया तो सीधा है, लेकिन ये अगर आप इसके मायने देखोगे तो थर्ड पर्सन से दूरियां बढ़ाने की कोशिश में बहुत लगे हुए हैं। डिमांडिंग थर्ड पर्सन है ये, बहुत क्लेवर पर्सन भी हो सकता है। थर्ड पार्टी बहुत क्लेवर है, वो आपके पर्सन की हर चाल से वाकिफ है कि आपका पर्सन, क्योंकि उसको पता है कि आपके पर्सन आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन के दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। ये चीज़ों को वो अंडरस्टैंड करते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो 2 से 3 थर्ड पार्टी कहीं कहीं दिख रही है, तो मे भी हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स हो या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि इनकी ज़िंदगी में नया आया हो। कुछ पुरानी भी एनर्जीज दिख रही है। देखिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो ये चीज़ ध्यान में रखें, जितना मैच करे उतना लें। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि आपका पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आपके साथ, तो आज उसके दिल में आपके लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं मुझे, जो वाइब्रेशन दिख रही हैं मुझे, उसमें काफ़ी हद तक आपके दोनों के बीच सोल कनेक्शन नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपके पर्सन आपसे छुपाते बहुत हैं और आपको कई बार ये चीज़ महसूस हुई होगी और आज इसी बात की चिंता लग रही। चिंतित तो बहुत है आपके पर्सन। ऐसा लग रहा है कल बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए इनके और थर्ड पर्सन के बीच में, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। बहुत तो ब्लेम थर्ड पर्सन ने भी इनको बहुत ब्लेम किया है और इन्होंने भी कई बार किया है थर्ड पार्टी को ब्लेम। चलिए देखते हैं कि और क्या क्या एनर्जीज हुई हैं कल तक में इनकी। ओहो, रात भर सोए नहीं है आपके पर्सन। 10 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा, इनके कुछ अपने लोग भी हैं गाइस, जो इनको बहुत ज़्यादा मतलब ये दिखाने की कोशिश करते हैं। जो उनकी ना, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सामने से बड़े अच्छे बन के दिखाते हैं बट पीठ पीछे लाइक एनिमी। तो कुछ तो हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, इन्होंने ना थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपसे सेपरेशन किया। ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी, आज इन्हें ये रियलाइज हो रही है। थर्ड पर्सन की बात में आकर, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो चाहे कोई और हो, और अगर फैमिली मेंबर्स है ना, तो फैमिली मेंबर्स में कुछ लोग कम एज के बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं जो बहुत ही क्लेवर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा एज के भी हो सकते हैं। दोनों का दबाव इनके ऊपर है और उनकी बातों को ये बहुत मानते हैं। आपके पर्सन बहुत मानते हैं। वो जो कह देते हैं वो मतलब मिसगाइड करते रहते हैं लोग इन्हें, इनके मिसगाइड। तो कहता है ना कि कुछ भी हो लेकिन एक ना एक दिन समझ आ जाता है। एक तो आपसे दूरियां, आप इनकी हालत देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझोगे। एक तो आपसे दूरियां, दूसरा अपने लोग, ऐसे अपने लोग जो सामने से बहुत ज़्यादा इनके साथ क्लोज बिहेवियर करते हैं और इनको ये महसूस कराते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं इनके लिए, और इन्हें उनकी मिसगाइडेंस की वजह से इन्होंने आपके साथ भी रिश्ता ख़त्म कर लिया, आपके साथ मिसबिहेव किया, आपके साथ झगड़े हो गए, सेपरेशन में आ गया, अभी ये अकेले हो गए। देख रहे हो आप। तो यहाँ पर गिल्ट है, बहुत गिल्ट है आपके पर्सन को, बेहद गिल्ट है। जो ये पर्सन है ना, ये पछता रहे हैं। मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों गाइस ऐसा लग रहा है मुझे, जैसे इन्होंने शादी तोड़ दी है या मैरिज टूट गई है, या मैरिज करना चाहते थे आप दोनों एक दूसरे स्कूल के साथ। पता नहीं, मैरिज टूटी हुई दिख रही है कि इन्होंने मैरिज तोड़ दी और अब इन्हें पछतावा हो रहा है कि इन्होंने ये शादी क्यों तोड़ दी। बताइएगा गाइस कमेंट सेक्शन में, क्या ये सिचुएशन है कि रिलेशनशिप रहा रिलेशनशिप एक लंबे टाइम तक? क्योंकि जिस तरीके से, अभी मैं आपकी भी एनर्जीज को देखूंगी, लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैं इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ ना, उसमें काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी खुद की गलतियों पर पछता रहे हैं। होता है ना कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, और इन्होंने ना थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपके साथ अपना रिलेशनशिप लगभग सेपरेट हो गए, ख़त्म कर लिया। बट आप देखो आज बिल्कुल जब अकेले हो गए हैं ना, और इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि थर्ड पर्सन क्लेवर है,
चलिए आपकी एनर्जीज को देखते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जीज को देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आप कितना खुद की एनर्जी से मैच कर रहे हो, ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। बाकी का ना मेरा ध्यान जो है ना गाइस जा ही नहीं रहा है इस कार्ड को छोड़कर, मतलब मेरा ऐसा ध्यान जा रहा है बार बार, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ना रोए हैं, कल रात बहुत रोए, उनको ना बहुत पछतावा हो रहा है, वो ना वापस आना चाहते हैं। एक ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से टूटा हुआ इंसान है जो कि दुख मना रहा है, अपने आप को बोल रहा है कि तुम्हारी वजह से सारी चीज़ें हुई, अगर सही ढंग से समझा होता तो आज ना होता। मे भी कुछ ना कुछ तो आपके बीच में बहुत क्लोज थे, आप ब्लॉक कर दिया आपको। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने या तो बहुत दिनों से बात नहीं की है, तब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, या इन्होंने ब्लॉक किया, कुछ तो है ऐसा जो बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है गाइस, है ना। कल रात तो बहुत ज़्यादा रोए हैं, दुखी हैं, और देखिए, देख रहे हैं आप, ये आ रही है एनर्जीज, अच्छी खासी फाइटिंग की एनर्जीज आ रही है। कल रात डिसीजन भी लिए हैं इन्होंने, फैसले भी लिए हैं कि अब गलतियां तो हुई हैं इनसे, और अब ये अपनी ये रियूनियन भी चाहते हैं, है ना। और जो अगर कोई इनके और आपके बीच में थर्ड पर्सन आया है तो वो लगातार इनके ऊपर प्रेशर तो बना रहा है ना, लेकिन ये उसकी प्रेशर में अब आएंगे नहीं, ठीक है ना, अब आएंगे नहीं, ये समझ चुके हैं थर्ड पर्सन की क्लेवरनेस। चलिए आपकी एनर्जीज को चेक करते हैं, आपकी एनर्जीज को। आप तो नाराज भी हैं गाइस, कहीं दिख रहा है, नाराज इसलिए है, मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ ना, आपकी एनर्जीज में ना नाराजगी भी दिख रही है। हालांकि प्यार बहुत करते हो आप, कार्ड से आपके प्यार का पता चल रहा है साफ, लेकिन नाराज आप इसलिए हो क्योंकि आपके ना तो किसी भी मैसेज का रिप्लाई किया इन्होंने, है ना ही किसी बात को इन्होंने बताया। इतनी बातें तो आपसे छुपाई हैं जो कि आज आपके सामने आई है। ये आपसे भी बात करते रहे, थर्ड पर्सन से भी बात करते रहे, कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप इस वजह से और नाराज हो कि इन्होंने फैमिली के पीछे आपके साथ अपने रिलेशनशिप को खराब किया। जो बात ये जानते थे कि आपकी बातें सही हैं, ये भी जानते थे कि आप 100% सही हो, उसके बाद भी इन्होंने गलत का साथ दिया, तो आप नाराज हो ना। दूसरी चीज, गलत का साथ दिया तो दिया, आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो कि हर बात को जानते थे कि आप सही कह रहे हो, आपका प्यार उनके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उनके बिना बहुत मुश्किल है आपका, मतलब एक होता है ना कि जिसके साथ कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उसके साथ ही रहने का मन करता है, बात करने का मन करता है, ये सब जानते थे, बट फिर भी इन्होंने बातों को छुपाया, इसलिए नाराज हो। सच को आपके सामने नहीं लाए, इसलिए नाराज हो। आपके सामने थर्ड पर्सन के साथ बात करते रहे, ऑनलाइन आपको ब्लॉक कर दिया, जबकि ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि सक्सेस का कार्ड है ना, मतलब आप में एक रिश्ता था मैरिड कपल की तरह, एक दूसरे को लेकर आप, या तो आपने शादी की थी या फिर आप शादी जल्दी करना चाहते थे। लॉन्ग डिस्टेंस में भी अगर आप थे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में, तो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बड़ी गुड फीलिंग्स थी, बहुत हेल्पिंग नेचर था आपके पर्सन का आपके लिए, आपका नेचर था उनके लिए हेल्पिंग नेचर बहुत, मतलब हर तरीके से अगर देखा जाए तो आज आप नाराज भी हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपका पर्सन इतना जो प्यार करता था वो बदल गया है, और सच में बदला है। ठीक है ना, तो लेकिन इस कार्ड को देखें, दिल से नाराज हो आप, है ना, क्योंकि नाराजगी वाली बात भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि इतने लंबे टाइम तक एक रिश्ते में रहने के बाद सडन आप उस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, तो नाराजगी की तो बात है ही, वो भी बिना बताए, बिना कुछ कहे। लेकिन आपके दिल में प्यार इतना ज़्यादा है, आप इन दो कार्डों की तरफ देखो, ठीक है, कि आपकी जो ये गुस्सा है ना, अगर ये एक कॉल कर दें, ये अगर एक मैसेज कर दें, या ये सिर्फ एक बार ये कह दें कि चलो अब हम दोबारा से नई शुरुआत करते हैं, यकीन मानिए गाइस, मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ। अगर ये आपकी एनर्जीज है तो क्लिक
लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए। मैं जिस तरीके से देख रही हूँ आपकी सारी नाराजगी आपकी खत्म हो जाएगी अगर बस ये एक कॉल करके या एक मैसेज करके ये कह दे कि मुझसे गलती हुई। ना भी कहे कि मुझसे गलती हुई, सिर्फ ये कह दें कि अब हम वापस से एक दूसरे के साथ पहले की तरह रहेंगे, सब छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे। यकीन मानिए गाइज, मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ। आप शायद अपने आप को सबसे ज़्यादा खुश नसीब समझोगे, है ना, क्योंकि आप अंदर से इनसे बहुत प्यार करते हो और इस प्यार को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो। दिन रात तो आपको स्ट्रेस होता है, दिन रात। तो ये स्ट्रेस से तो बाहर आना पड़ेगा अगर आप अपने प्यार को चाहते हैं तो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज एक जगह नहीं रह सकती। नेगेटिविटी को आउट करना होगा, पॉजिटिविटी को इन करना होगा। जब आप पॉजिटिव रहोगे, जब आपकी ऊर्जा सकारात्मक होगी, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी, देन आपकी जिंदगी में चेंजेस आएंगे। थर्ड पर्सन की एनर्जीज रिमूव करवा सकते हो, आप उपाय कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन हो रही है और यकीन स्ट्रेस हो रहा है कि आपका जो पर्सन है वो चाहे लव पर्सन हो चाहे मैरिज पर्सन हो वो आपसे दूर है ना, तो यहाँ पर ये स्ट्रेस ना करें और सिर्फ पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, ताकि सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ आए। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप बहुत नेगेटिव होते हो तो सकारात्मक ऊर्जाएं आकर लौट जाती हैं। तो इसलिए प्लीज़ पॉजिटिव रहें और कोशिश करें। ये एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा सा धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप हीलिंग ले सकते हो या फिर आप बात कर सकते हो मुझसे, ठीक है। हालांकि जिस तरीके से लेकिन आपकी एनर्जीज दिख रही है, सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप आज भी इन्हें माफ़ कर दोगे और एक नई शुरुआत करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो चलिए, ये चीज़ मैंने आपको बताई और अब आपको मैं राशियाँ बताऊंगी और अब देखूंगी मैं आगे क्या होगा। ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई, आपके पर्सन की बताई, थर्ड पर्सन की बताई, हालांकि कल लड़ाइयाँ तो बहुत हुई हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है ना कि आपके पर्सन अब आपके प्यार की कदर करेंगे, ठीक है ना। उन्हें भी तो कम से कम ये पता चला ना कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, है ना। जिन लोगों से वो बात भी नहीं करते थे, आपसे बात करते थे, आपके साथ था उनका रिश्ता, जिनकी पहले वो बुराइयां करते थे आज उन्हीं में जाकर बात करने लगे, आपका साथ छोड़ दिया। यस, यकीन मानिए मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि ये अपने फैमिली की, अपने परिवार की बुराइयां करते थे, अपने लोगों की, जो लोग इनके बहुत थर्ड पर्सन की बुराइयां करते थे कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर है, लाइक दैट, ये सब आज उसी इंसान की बातों में आकर आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं गिल्ट तो है ना आपके पर्सन को। आज उन्हें समझ में आ रहा है ना, आज उन्हें यकीन हो गया है कि वो प्यार सिर्फ आपसे ही करते थे और करते हैं और करते रहेंगे। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे स्थिति में दिख रही है। तो चलिए अभी राशियां बताने की बारी आती। ओह माय गॉड, फ्यूचर का कार्ड तो हमें राशियां बताने से पहले ही दिख गया। मैं तो सफल कर रही थी कार्ड, लेकिन बहुत ही सुंदर कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। मैं इसको ले लेती हूँ क्योंकि ये अंजल ने दिया है मुझे सडन, ठीक है। तो चलिए अभी हम फ्यूचर को पूरा डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन पहले राशियां बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है ना। देखिए, मीन राशि दिख रही है सबसे पहले मुझे, पाइसेस, ठीक है। उसके बाद कर्क है, लिब्रा है, जेमिनी टॉरस है, एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, मेष है, वर्गो है। तो ये राशियां नजर आ रही हैं। अब आपके साथ अगर आपकी राशि मैच नहीं करती है तो फिर आप एनर्जी से चेक कर सकते हो। देखो, पास्ट बताया मैंने आपको, प्रेजेंट की सिचुएशन बताई मैंने आपको, आपकी सिचुएशन बताई मैंने आपको। देख सकते हो, आप समझ सकते हो कितना मैच कर रहे हो इस रीडिंग को, ठीक है। अभी चलिए फ्यूचर को बताते हैं। तो फ्यूचर में ना इतना प्यारा कार्ड आया हुआ है कि कहते हैं ना कि जिसको ईश्वर मिलाते हैं, है ना, जिसकी तकदीर ईश्वर लिखते हैं ना, जिसकी किस्मत ईश्वर लिखते हैं, उसे भी मिटा नहीं सकता है। तो आपके पर्सन के साथ मुझे बहुत प्यारा रियूनियन का कार्ड मिला है और मैं यकीन के साथ बोलूँगी कि जिस तरह की सिचुएशन हो रही है आप दोनों की आज दूरियों में एक दूसरे को लेकर, इतनी प्यारी फीलिंग्स है ना, जिसमें ऊपर से गुस्सा है लेकिन अंदर से एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, आज भी बहुत प्यार है और हमेशा रहेगा। तो कहते हैं ना कि अच्छे इंसान का साथ ईश्वर भी देते हैं, यूनिवर्स भी सपोर्ट करते हैं। तो आपका सपोर्ट यूनिवर्स कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, एंजल्स आपको मिला रही हैं। असल में क्या हो रहा है ना कि पास्ट कनेक्शन है आपका,
और आज एज डिफरेंस भी है आपका, जैसे मुझे कहीं कहीं दिखा कि आप लोग के बीच में बहुत बहुत एज डिफरेंस है, और ज़्यादातर एज डिफरेंस में आप बड़े हो, पर्सन छोटा है, ऐसी नज़र आ रही है। ठीक है, हेल्प बहुत की है आपने, काम के सिलसिले में मिले हो, लॉन्ग डिस्टेंस में दिख रहे हो। दूसरी चीज़ एज डिफरेंस बता दिया मैंने आपको। आपकी एज मुझे कहीं कहीं दिख रहा है कि आपकी एज बहुत ज़्यादा है, यकीन मानिए गाइस, बहुत ज़्यादा एज है, और पर्सन की बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपका मिलन हुआ, तो कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशनशिप था, इसीलिए हुआ ना। तो यहाँ पर फ्यूचर को लेकर रियूनियन की एनर्जीज आ रही है, साथ दिख रहा है, मैरिज दिख रही है, प्यार दिख रहा है, एक दूसरे को लेकर वापस से वही पहले वाला रिलेशनशिप दिख रहा है। बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है, बहुत अच्छी। अंदर से मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता। अब आपका प्यार जो है वो एक दूसरे के लिए बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो पहले आपने जो गहराई नापी थी अपने प्यार की, उससे ज़्यादा गहरा होगा आपका प्यार आगे आने वाले समय में। आप खुद देखोगे इस चीज़ को। मेरे को इतनी अच्छी ऊर्जा मिल रही है कि मैं काश आपको वो ऊर्जा दिखा सकती, लेकिन मैं कार्ड के ज़रिए ही दिखाऊंगी आपको। और ये ऊर्जा आप महसूस कर सकते होगे अगर आपका प्यार ट्रू है और आप रियूनियन के करीब हो ना, डेफिनेटली आप इस ऊर्जा को महसूस ज़रूर करोगे। तो पूरा सपोर्ट है यूनिवर्स का। फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा, फ्यूचर में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। कैसे चेंजेस? देखिए, हो सकता है कि आप लोगों की सबकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो चेंजेस अलग अलग हो, लेकिन जो मोटा मोटे चेंजेस दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है कि आप लोग आगे जाके कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप जिस प्लेस में रह रहे हो, जिस जगह पर रह रहे हो, वहाँ से शिफ्ट करके किसी आउट ऑफ कंट्री में या किसी और सिटी में आप चले जाओ, स्टेबल हो जाओ। कहीं कहीं फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली दिख रही, किड्स दिख रहे हैं। कहीं कहीं मुझे बिजनेस की एनर्जीज आ रही है। या तो आप अभी कोई बिजनेस कर रहे होगे, अपने मतलब पर्सन के साथ बिजनेस वाले दिख रहे हो सकता है कि अभी आप जॉब कर रहे हो और अभी कोई प्लान भी नहीं किया है, लेकिन जब आप दोनों मिलो और आप दोनों का साथ हो आगे, तो आप सोचो कि हम साथ में मिलकर कुछ करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी योजना दिख रही है। बाहर दिख रहे हो, बाहर जाते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहर कोई प्लान कर सकते हो, घूमने का कर सकते हो। और फैमिली अगर सपोर्ट नहीं कर रही है तो कहीं कहीं फैमिली का फुल सपोर्ट मिल रहा है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है गाइस। आपके साथ कितना कनेक्ट की है आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की ऊर्जा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।